ईशा जी, कुछ ही ऐसे मान्य जो प्रत्याशी होंगे वो जल्द ही मुझे लगता है कि आ जाएंगे। लगभग लगभग 99% के लगभग हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जहां तक निकाय चुनाव की बात है, चाहे त्रिस्तरीय जो निकाय चुनाव है, मुझे जो कांग्रेस की जो हालात दिख रही है, जो मैं तमाम जो पिछले एक हफ्ते से मैं जो देख भी रहा हूं, कांग्रेस की हालात देख के बड़ी मुझे खेद सा दिखता है कि मतलब एक कांग्रेस हुआ करती थी जो प्रधान से लेके प्रधानमंत्री जो बनाया करती थी। एक सेकंड गिरिराज जी, गिरिराज जी आपके पास 10 मिनट गिरिराज जी ऐसे नहीं हो पाएगा ना गिरिराज जी, आपसे आपके पास लौटूंगी मैं। सत्यवीर जी को बात पूरी रखने दीजिए। सत्यवीर जी को बात पूरी करने दीजिए। हाँ तीशा जी, जहाँ देखो मैं थोड़ा सा शुरुआती हुआ तो कितना इनके अंदर विचलित हो रही है, तो मैं इनके नेताओं को भी देख रहा था कि जिनके तमाम बयान आ रहे हैं अभी से, इनके नेताओं के अंदर बड़े बड़े जो अपने आप को शुरुआत आ रहे हैं, उनके अंदर हताशा इतनी बढ़ चुकी है, हार का डर भी सही है। अभी तो नॉमिनेशन होना है, मतदान होना है, रिजल्ट आना है। मुझे तो अभी से यहाँ दिखाई दे रहा है जो इनके नेताओं की स्थिति है। 1 मिनट तो रुक जाइए गिरिराज जी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सुना। मुझे लगता है सुनना चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ तीशा जी, मैं आपको बता दूं, हमने उत्तराखंड के अंदर पिछले जो अगर आप राजनीतिक परिदृश्यों को भी देखें, 2017 से पहले यहाँ मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। 2017 से पहले यहाँ कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, बैसाखियों वाली सरकार थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता प्रदत्त आशीर्वाद देती है और पूर्ण बहुमत देती है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। 2022 में भी हमारे विकास के कार्यों पर जनता को साथ में लेकर जो कार्य किए, उसका ही आशीर्वाद हमें 2022 में मिलता है। और 5 वर्षों में नगर निगम में, नगर पंचायत में और नगर पालिकाओं में जो ऐतिहासिक कार्य हमने किए है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर था या अध्यक्ष था या वार्ड मेंबर था, सभासद था या पार्षद था, आपको एक बार भी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। हमने उनकी अनुकूलता के अनुसार कार्य किए। हमारी राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को विकास की नई दिशा दी है, नया दृष्टिकोण दिया है, नया विजन दिया है, वो दिखाता है कि जो यहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है वो इस रूप में दिखाता है कि जो मैंने अभी बता रहा था कि कांग्रेस के अंदर हताशा और निराशा। और केदारनाथ के चुनाव के बाद सबसे बड़े इनके नेता की ही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के नेता की। मैं आपकी पार्टी के नेताओं की बात करना चाहती हूँ। सत्यवीर जी, आप मेरी बात तो सुनिए। हरीश रावती ने कहा था कि मैं योगी मोदी से, कांग्रेस से तो लड़ लूंगा, मगर योगी मोदी और धामी के विकास कार्यों से नहीं लड़ सकता। अब जब इनके नेताओं के मुंह से ये बयान निकलने को आए तो नगर निकाय, नगर पंचायत के आप समझ सकते हो। ठीक है सत्यवीर जी, सत्यवीर जी आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं आपकी पार्टी के नेताओं की बात करना चाहती हूँ। आपने जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, वो प्रत्याशी उतारने के बाद ही आपकी पार्टी में से भी बगावती सुर जो है वो सुनाई दे रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता है लक्ष्मण कापरवाल, उन्होंने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वो कह रहे हैं कि इतनी सालों की मेहनत जो है उसको आपने दरकिनार किया, उनको प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतारा, आपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा को ठेस पहुंचाया और आपकी पार्टी पछताएगी ये फैसला लेके। वो तो ये कह रहे हैं, इस्तीफा दिया है उन्होंने। आप कहाँ कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं? तीशा जी, जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित, विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, यहाँ हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। और मैं जहां तक बताऊं, और ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी व्यवस्था है कि हर कोई अपना जब इतना कार्य करता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो आधार है, हमारी पार्टी की जो पूंजी है, वो हमारा निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ता है। और वही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो कांग्रेस एक समय कहा करती थी देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमारा मौखौल उड़ाया करती थी, हमें हास्य का पात्र बनाया करती थी, कहती कि हम दो और हमारे दो, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और हमने जो पॉलिसी चलाई है, जो योजना चलाई है 2 बच्चों वाली, वो स्थिति को भारतीय जनता पार्टी की। आज लेकिन आप ही के पार्टी के जो नेता है कांग्रेस की हो चुकी है। लक्ष्मण कापरवाल आप ही के पार्टी के नेता है, उनका क्या, उनके आरोपों का क्या ये दिखता है कि हमने किस प्रकार से धरातल पर रह के, लोगों के बीच में रह के, उनके साथ रह के पार्टी को खड़ा किया है। आज ये पार्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस इतनी भी ठीक है। सत्यवीर जी हमारे साथ गिरिराज जी भी जुड़े हुए हैं। उस दिन होगी
आदरणीय मंत्री विकास के कार्यों को आगे जो हमने उत्तराखंड कांग्रेस ने विकास में सबसे आगे निकल के आए हैं। मैंने जी और कांग्रेस के समय देख लीजिए, हर समय हड़ताल का यहाँ रहता था, हर समय रोज हेडलाइन होती थी कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज आप देख लीजिए सुचिता और पारदर्शिता के आधार पर कहाँ हमारी सरकार चल रही है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, और हमने अभी सदस्यता अभियान चलाया था, 22 लाख सदस्य हमारे, हमें बूथ पे पता है कि हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार का है। गिरिराज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, काम आ सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। हालांकि तीशा जी, मुझे लगता है कि भारत की जनता बहुत जागरूक है और वो सब जानती है कि किसने भ्रष्टाचार किया, किसने भ्रष्टाचार नहीं किया। एक समय एक कालखंड था कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूं तो प्रदेश तक आते आते 15 पैसे पहुंचता है। वो हाथ की सफाई तो करने में माहिर कांग्रेस ने बता ही दिया था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय भारत का जो नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। आज अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो वो चाहे उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र हर्षिल में हो, या पिथौरागढ़ की गूंजी की वादियों में हो, या जौनसार के त्यूनी के गांव में हो, अगर वहां से 1 रुपया चलता है तो 100% उसके अकाउंट में पहुंचता है। आज हमने जनधन खाते के माध्यम से जिस प्रकार से आम जनता को जोड़ा है, जैसे उसको जिस प्रकार से उसको लाभ पहुंचाया है, आज उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया गया है जिसकी कि भारत की जनता कई वर्षों से तराश रही थी कि कब हम तक ये योजनाएं पहुंचेगी। और कांग्रेस का कार्य करने का अंतर, भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने में बहुत अंतर है। मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, और आप सोचिए कि इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मनमोहन सिंह जी जो इस देश के अब स्वर्गवासी हो गए हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बने, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, उन्हें आकर 2012 के समय 12-13 के कालखंड में ये बोलना पड़ता है कि फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे। मतलब इंदिरा गांधी के जाने के बाद 3 दशक के बाद एक प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि मैं फूड सिक्योरिटी बिल लाता हूं। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, मैं गिरिराज जी आपके बीच में 1 सेकंड के लिए नहीं बोला हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप 1 सेकंड के लिए ना बोले, अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करें। तो मुझे लगता है कि बीच में बोलना अच्छी बात नहीं। मैंने आपको बराबर नहीं बोला। आप सत्यवीर जी को उनकी बात पूरी होने में मैं आपके पास आऊंगी। जहां तक तीशा जी विकास की बात है तो मैं इनको गिराना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं, जाइए उस सफर पे जाइए जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। 4 धाम की यात्रा, जो 4 धाम की ऑल वेदर की रोड है, 950 किलोमीटर की है, मात्र 150 किलोमीटर की रोड उसमें बची है। और उसमें से 100 किलोमीटर का पैच जो गंगोत्री के लिए जाता है उत्तरकाशी से, मात्र वो बचा है। वो भी क्यों बचा है? उस समय के जो पर्यावरण मंत्री थे जयराम नरेश, यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार में थे, उनकी कुनीतियों के कारण वो रुका है। उसके लिए भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। और जो 50 किलोमीटर का जो पैच बचा है वो बहुत ही संवेदनशील है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता हुआ राज्य है, नीति माना तक हमने सड़कें पहुंचा दी है कि हमारी सेनाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। और हवाई सेवा में हमने यहाँ देहरादून से गोचर तक और देहरादून से चिलियानीसौड़ और पंतनगर से आपके क्या बोलते हैं कि पिथौरागढ़, और यही नहीं, यहाँ जौलीग्रांट से लेके अल्मोड़ा और दिल्ली से लेके पिथौरागढ़ हवाई सेवा हमने शुरू करी है। एयर एम्बुलेंस हमने शुरू करी है। और आपको बता दूं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एशिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं पे काम चल रहा है और 1 साल के अंदर हो जाएगी। और वो पूरी की पूरी परियोजना है, वो पहाड़ों के अंदर से गुजर रही है। गिरिराज जी, समय का अभाव है। लास्ट बात आपकी तरफ से, आज इतनी परियोजना चल रही है कि उत्तराखंड के पिछले कई वर्षों का अगर आप बजट उठा के देख लेंगे, उससे ज्यादा की हमारी परियोजनाएं चल रही है। 2.5 घंटे का हमारा दिल्ली से देहरादून का हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है। सत्यवीर जी, हमारे पास समय का अभाव है, समय कम है। ये तमाम कार्यकारी जाते हैं। और यही नहीं, 4 धाम में यमुनोत्री होता है, केदारनाथ होता है, प्रधानमंत्री रहे देश के हमारी सरकार ने 2013 में मंत्री थी विश्व में, लेकिन मंत्री हिंदुस्तान को छू नहीं पाई। 4 धामों में जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के चुप रही है, चुप रही है। सत्यवीर जी, हमारे पास